हेलो मूवी लवर्स, आप सभी को स्वागत है एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे सीक्रेट इन्वेजन का थर्ड एपिसोड। आई होप आपने इसका फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेन देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका थर्ड एपिसोड बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कल्स की खुफिया बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी 3 स्कल्स को देखते हैं और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि ग्राविक इन तीनों स्कल्स को एक मिशन पर भेज रहा है। एक ऐसा मिशन जिसके अंदर इन तीनों स्कल्स को रॉयल नेवी के अंदर भेजा जाएगा, वो भी रॉयल नेवी के ऑफिसर बनकर। ये तीनों स्कल्स अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार होकर अपने बेस से निकल जाते हैं। इसके बाद हम ग्राविक को देखते हैं, जो कि स्कल काउंसिल के बाकी मेंबर से मिलने आता है और फिर स्कल काउंसिल की मीटिंग के अंदर ही ग्राविक काउंसिल के सारे मेंबर्स को बताता है कि मैंने अपने 3 स्कल सोल्जर को रॉयल नेवी ऑफिसर बना दिया है और उन तीनों को रॉयल नेवी के सबमरीन में भेजा है और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन का एक एरोप्लेन उसी रॉयल नेवी सबमरीन के ऊपर से उड़ेगा और जैसे वो प्लेन उनके ऊपर से जाएगा वैसे मेरे स्कल सोल्जर्स रॉयल नेवी सबमरीन के ऑफिसर को उस प्लेन को उड़ाने ऑर्डर्स देंगे और फिर जैसे ही रॉयल नेवी का सबमरीन यूनाइटेड नेशन का एरोप्लेन के ऊपर अटैक करेगा, वैसे इसकी वजह से बाकी दुनिया के सारे देश बहुत ही बुरी तरह से भड़क जाएंगे और फिर वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगेंगे, जिसके बाद ही शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 3 की। और जब उस वार के अंदर सभी ह्यूमंस जब एक दूसरे को लगभग मार देंगे, तब हम लोग इस लड़ाई में आएंगे और फिर हम इस पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे और फिर उसके बाद से अर्थ प्लेनेट हम स्कल्स का घर होगा और मेरे हिसाब से ये सब होने में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि जब ह्यूमंस एक दूसरे से फाइट करेंगे तब इस दुनिया के सुपर हीरोज, जिसे दुनिया एवेंजर्स कहती है, वो इस लड़ाई को रोकने के लिए जरूर आएंगे और शायद से हो सकता है कि वो हमारे रास्ते का कांटा बनेंगे, लेकिन हम सबको उनसे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए क्योंकि मैं सारी तैयारी कर ली है, मैं अब स्कल्स को और पावरफुल बना रहा हूँ। मैं उन्हें बना रहा हूँ सुपर स्कल्स और एक बार जब हम सुपर स्कल्स बन जाएंगे तब हमारी पावर्स इन सबसे कई ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साल 1998 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम निक फ्यूरी को देखते हैं। यहाँ पर निक फ्यूरी एक कॉफी शॉप में आता है और यहीं पर निक फ्यूरी की मुलाकात उसकी वाइफ से होती है। असल में हमें ये सीन इसीलिए दिखाया जाता है कि क्योंकि हम जान सके निक फ्यूरी अपनी वाइफ से पहले कैसे और कब मिला था। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम निक फ्यूरी और उसकी वाइफ को देखते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान ही निक फ्यूरी अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या वो ग्राविक से मिला है। लेकिन जैसे ही निक फ्यूरी अपनी वाइफ से ये सवाल पूछता है, वैसे उसकी वाइफ इस सवाल को सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो निक फ्यूरी से कहती है कि हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से स्नैप हुआ और तुम मुझसे दूर हो गए। मुझे लगा था तुम मर गए हो और इसीलिए तुम्हारी याद में हर दिन रोती थी, लेकिन फिर ठीक 5 साल बाद तुम वापस आ गए और फिर मैंने सोचा कि अब हम बहुत खुश रहेंगे, लेकिन उसके बाद तो फिर से 2 साल के लिए तुम गायब हो गए और 2 साल तक मुझसे दूर स्पेस में बैठे रहे। फ्यूरी, जब पिछली बार तुम गए थे वो एक हादसा था, लेकिन इस बार मुझे छोड़कर जाना तुम्हारा फैसला था। तुम मुझे बिना बताए 2 साल के लिए गायब हो गए और मुझे एक बार फिर से उसी हालत में छोड़ गए और फिर इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अब से मैं वो करूंगी जो मुझे करना है और मैं सही मायनों में खुद को पहचानूंगी कि आखिर मैं कौन हूँ। असल में निक फ्यूरी की वाइफ उससे गुस्सा है क्योंकि निक फ्यूरी उसे बिना बताए 2 साल के लिए स्पेस में चला गया था। इसके बाद हम फिर से ग्राविक को देखते हैं, जो कि अपने स्कल बेस के अंदर गाया से मिलता है और फिर वो गाया से कहता है कि उन दोनों को कहीं जाना है और फिर इसीलिए ग्राविक के कहे अनुसार ग्राविक और गाया दोनों ही कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद जब कार के अंदर गाया ड्राइव कर रही होती है, तभी ग्राविक गाया को एक बात बताता है और कहता है कि उसे गाया के फादर टेलस ने मिलने बुलाया है और वो दोनों अभी वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद ग्राविक को एक कॉल आता है और कॉल के ऊपर ग्राविक बात करते हुए कहता है कि अब सारी तैयारी हो चुकी है और अब रॉयल नेवी के सबमरीन यूनाइटेड नेशन के एरोप्लेन के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन उसके साथ ही ग्राविक अपने आदमी से फोन पर यह भी कहता है कि रॉयल नेवी के जो सबमरीन यूनाइटेड नेशन के प्लेन के ऊपर अटैक करेगा, उस सबमरीन का नाम है नेपच्यून और ये हमला आज रात को 10 बजे होगा। इसके बाद ही वो दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर ग्राविक गाया को गाड़ी में रुकने के लिए कहता है और वो पास ही की एग्जीबिशन हॉल के अंदर गाया के फादर टेलर से मिलने चला जाता है। इसके बाद ही कार के अंदर गाया एक छोटा सा फोन निकालती है और आज रात को 10 बजे नेपच्यून सबमरीन अटैक करने वाला है, उस अटैक की सारी डिटेल उस फोन के ऊपर टाइप कर देती है। उसके बाद हम एग्जीबिशन हॉल के अंदर ये देखते हैं कि ग्राविक टेलर से मिलता है और इस मीटिंग के अंदर टेलर ग्राविक को समझाता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो सब गलत है और इसीलिए ये सब रोक देना चाहिए और मासूम इंसान को जान से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये सब करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्राविक टेलस का कोई भी बात नहीं मानता और उसे और उसकी बेटी को बुरा वाला कहता है और इसी बात से टेलस गुस्सा हो जाता है और वो टेबल पर पड़े स्पून को उठाकर ग्राविक के हाथों पर हमला कर देता है और फिर टेलस वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि ग्राविक बड़े आराम से अपने हाथों को बाहर निकाल देता है और ग्राविक के हाथों में जो चोट लगी थी वो भी देखते ही देखते हील हो जाती है और ये देखकर हम व्यूअर्स को पता लगता है कि ग्राविक भी सुपर स्कल्स हो चुका है और इधर टेलस
टेलस जैसे ही बाहर निकलता है उसे ही गाया किसी और ह्यूमन का रूप लेकर सीधा टेलस से टकराने की एक्टिंग करती है और फिर उस छोटे सा फोन को टेलस के हाथ में देती है और उसे ये कहती है कि शायद से ये फोन आपकी है। और उसके बाद ही गाया कार के अंदर वापस चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद ही ग्राविक उसके पास आता है और फिर वो दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर टेलस जैसे ही फोन को देखता है वैसे ही उसे रात के होने वाले अटैक के बारे में सब कुछ पता लग जाता है और फिर इसीलिए वो सीधा जाकर फ्यूरी से मिलता है और उसे इस बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद ही निक फ्यूरी सीधा अपने फ्रेंड सोनिया को कॉल करता है और ये सारी बातें उसे बताता है। फिर वो सोनिया से ये कहता है कि वो ऑफिसर की सारी डिटेल्स उसे दे दे, जो ऑफिसर रॉयल नेवी के नेपच्यून सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर है। और फिर सोनिया निक फ्यूरी के कहे अनुसार उसे उसकी डिटेल्स दे देती है। ये सब जानकारी मिलने के बाद निक फ्यूरी और टेलस सीधा उस ऑफिसर के घर पहुंचते हैं और ये दोनों ये जानते थे कि रॉयल नेवी का ये ऑफिसर असल में एक स्कल्स है, जो कि ग्राविक के कहे अनुसार उस ऑफिसर की जगह लेकर नेपच्यून सबमरीन से यूनाइटेड नेशन के प्लेन के ऊपर अटैक करवाना चाहता है। निक फ्यूरी और टेलस उस ऑफिसर के घर के अंदर घुसते हैं और फिर थोड़ी लड़ाई झगड़े के बाद वो इस ऑफिसर को यानी उस स्कल्स को जान से मार देता है और फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से इस अटैक को रोकना होगा। लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए इन सभी को एक कोडवर्ड की जरूरत थी, क्योंकि इस मिशन के लिए जो कोडवर्ड बनाया गया था उस कोडवर्ड को सुनने बिना नेपच्यून सबमरीन के ऑफिसर इस अटैक को नहीं रोकते। और फिर इसीलिए इस कोड को जानने के लिए टेलस गाया को फोन करता है, जो कि इस टाइम पर स्कल्स के खुफिया बेस पर होती है। और फिर टेलस उसे कहता है कि उसे इस अटैक को रोकने के लिए कोड चाहिए। उसके बाद गाया सीधा उसी जगह पर जाती है जिस जगह पर स्कल सारे ह्यूमंस को पकड़ कर रखते थे और जहाँ पर उनकी जगह लेकर उनकी मेमोरीज को कॉपी करते थे। यहाँ पहुंचते ही गाया रॉयल नेवी के असली कमांडिंग ऑफिसर के पास जाती है और फिर उसकी मेमोरीज को पढ़कर ये जान जाती है कि इस अटैक को रोकने का कोडवर्ड क्या है। कोडवर्ड जानने के बाद ही गाया सीधा अपने फादर टेलस को कॉल करती है और उसे कोडवर्ड बता देती है। लेकिन टेलस गाया से कहता है कि तुम्हें वहां से भागना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। इसके बाद टेलस सीधा इस कमांडिंग ऑफिसर की आवाज में हेड ऑफिस पर फोन करता है और वहाँ पर इस मिशन को एबॉर्ट करने के लिए कहता है और कोडवर्ड पूछे जाने पर वो कहता है जेकरी, यानी कि जेकरी ही कोडवर्ड था। इसके बाद ही अटैक को रोक दिया जाता है और जो अटैक नेपच्यून सबमरीन यूनाइटेड नेशन की एरोप्लेन के ऊपर करने वाला था वो अटैक रुक जाता है। लेकिन इधर स्कल्स के खुफिया बेस के अंदर हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि गाया एक बाइक को लेकर भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो भाग रही होती है वैसे ही थोड़ा आगे जाते ही उसके सामने एक कार आ जाती है, जिस वजह से गाया वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद ही इसके सामने ग्राविक आती है और फिर वो गाया को गोली मार देता है, जिस वजह से वहीं पर गाया की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम निक फ्यूरी की वाइफ को देखते हैं, जो कि अपने घर से सीधा एक बैंक लॉकर पर जाती है और फिर लॉकर से एक ब्लैक बॉक्स निकालती है और जैसे ही वो उस ब्लैक बॉक्स को खोलती है उस बॉक्स से एक गन निकलती है। निक फ्यूरी की वाइफ जैसे ही उस गन को हाथ में लेती है वैसे ही उसे एक फोन कॉल आता है, जिस फोन कॉल पर उसे बताया जाता है कि उसे सेंट जेम्स चर्च पर आना है और वो भी 1 घंटे के अंदर। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।